तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो आज का चैप्टर टॉपिक है इम्यूनोलॉजी, जिसमें आप स्टडी करोगे सीरोलॉजी, स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी along with their interaction. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है? बैक्टीरिया, सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया इज बिन अटैक्ड बाय एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बैक्टीरिया को अटैक कर रहे हैं, और ये कैसे अटैक करते हैं, ये रिएक्शंस कैसा होता है, इसी को हम लोग आज इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। और ये है कोरोना वायरस, एंड दिस वायरस ऑन द सरफेस यू कैन सी पेग लाइक स्ट्रक्चर, जो दिख रहा है पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन कलर के। सो दे आर द वायरल एंटीजेंस। और इनके खिलाफ जो येलो कलर के वाई शेप मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, सो दे आर एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडी इन वायरल एंटीजेंस को कंबाइन करने वाले, और बाद में ये वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दिस इज हाउ आवर इम्यून सिस्टम फाइनली वर्क्स। तो सबसे पहले विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस बायोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स एंड देयर मैकेनिज्म्स, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इंट्रोड्यूस किया था, ताकि इन्फेक्शन से हम बचे और फॉरेन हार्मफुल सब्सटेंस के अटैक से अपने आप को बचाएं। सो टू इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं बार बार, वो है पैथोजेंस। तो पैथो मीन्स डिजीज, जन मतलब जनरेट करने वाले, मतलब वो एजेंट जो शरीर में बीमारी प्रोड्यूस करते हैं। एंड टॉक्सिन्स आर ऑल द हार्मफुल केमिकल्स जो पैथोजेंस प्रोड्यूस करते हैं, विच अफेक्ट्स आवर बॉडी सीवियरली। So it is also called the scientific study of body's defense mechanism against pathogen, the toxins और any other foreign substances को इम्यूनोलॉजी कहते हैं इन शॉर्ट में। तो लेफ्ट साइड में आपको जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, तो जिसमें 4 चेन्स हैं, जिसको आपको डिटेल में स्टडी करना है। और ये मॉलिक्यूल है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी है जो है ये मेन मॉलिक्यूल है इम्यूनिटी का। इसको हम लोग ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, क्योंकि फाइनल मॉलिक्यूल जो बॉडी तैयार करता है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, वो यही है एंटीबॉडी। सो दिस इज अदर वे इन विच वी कैन डिफाइन इम्यूनोलॉजी। तो ऑल द मैकेनिज्म यूज्ड बाय बॉडी टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे जर्म्स, पैथोजेंस, टॉक्सिन्स, एलर्जेंस एक्सेट्रा, तो उस ब्रांच को हम लोग इम्यूनोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। इम्यूनोलॉजी का ये ब्रांच है, इसको 3 साइंटिस्ट ने मिल के खड़ा किया है। तो पहला है, शुरुआत की थी एडवर्ड जेनर ने। सो एडवर्ड जेनर का रेफरेंस हमने शुरुआत में दिया था। ही इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एंड दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द फादर ऑफ इम्यूनिटी। देन लुइस पास्चर, इनके बारे में आपको मालूम होगा। सो ही इज द पर्सन जिन्होंने प्रूव किया कि ज़्यादा करके बीमारी जो फैलती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द जर्म। तो इस थियरी को कहते हैं जर्म थियरी ऑफ डिजीजेस, एंड दैट्स व्हाई इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंड एमिल वॉन बेरिंग, सो दिस पर्सन डिस्कवर्ड एंटीबॉडीज विच इज द की मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनिटी एंड इट्स रोल इन इम्यूनिटी, and therefore he is also called the father of immunology. So because of these 3 persons, so we are able to understand how our body fights with any kind of infection in our body. So let's go further. तो इम्यूनोलॉजी के 4 मेन ब्रांचेस है। तो पहला ब्रांच है बेसिक इम्यूनोलॉजी, जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। सेकेंड इज लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी, जिसमें हम लोग टेस्टिंग मेथड स्टडी करते हैं ताकि डिटेक्ट हो सके पैथोजेंस। तीसरा है क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं वैक्सीनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड बैंकिंग एंड इम्यून पैथोलॉजी। एंड लास्ट इज सीरोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। और इसी सीरोलॉजी को हम लोग आज डिटेल में स्टडी करेंगे,
because today we are going to understand about antigen and antibody. चलिए फिर से हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी में फ़र्क क्या है. तो एक पिक्चर देखिए. सो लेफ्ट साइड में ऑरेंज कलर का जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है वो है बैक्टीरिया, एंड दिस बैक्टीरिया इज ए जर्म. और उसके सरफेस पे जो ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो है उसके एंटीजन्स. सो एवरी जर्म विल हैव एंटीजन ऑन इट्स सरफेस, और उसको डिटेक्ट करता है फाइनली बी सेल, एंड स्पेशल बी सेल कॉल्ड प्लाज्मा बी सेल स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. और ये एंटीबॉडी जो है वो डिपेंड करता है किस टाइप का बैक्टीरिया है और उसके सरफेस में किस टाइप का एंटीजन है. और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग आज डिटेल में स्टडी करेंगे. तो बी रेडी. तो एंटीजन इज एनी फॉरेन सब्सटेंस और मॉलिक्यूल जो अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है कि जैसा एंटीजन वैसा एंटीबॉडी. और एंटीबॉडी वो प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल है जो इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास का पाया जाता है, जो हमारा प्लाज्मा बी सेल प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजन. तो यहाँ पे भी जैसा एंटीजन वैसा एंटीबॉडी. तो अब इस एंटीजन और एंटीबॉडी जो टर्म्स है इसका लिटरल मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले एंटीजन. एंटीजन में एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी, और जेन का मतलब होता है जनरेट करना, स्टिमुलेट करना, प्रोडक्शन करना. हैंस इट इज़ अ मॉलिक्यूल जिसकी वजह से एंटीबॉडी फॉर्मेशन बॉडी में हो जाता है. और एंटीबॉडी में एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, क्योंकि एंटी का इंग्लिश में लिटरल मीनिंग अगेंस्ट होता है, विरुद्ध. और बॉडी मतलब वो सारे मॉलिक्यूल जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं और जनरली वो फॉरेन एंटीजन्स होते हैं. हैंस इट इज़ द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजन. सो नाउ वी आर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली. एक पर्टिकुलर टाइप का जर्म या पैथोजन, उसके पास एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन्स होते हैं. यानी कि जैसा जर्म होता है वैसा ही स्पेसिफिक एंटीजन होगा, और उस एंटीजन के खिलाफ कॉरस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक टाइप्स के एंटीबॉडी तैयार हो जाएंगे. यानी कि जैसा जर्म वैसा एंटीजन, और उसके खिलाफ बॉडी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी तैयार करता है. और ये कैसे होता है यही हमको इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करना है. नाउ तो सबसे पहले हम लोग एंटीजन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं. तो व्हाट इज एन एंटीजन. अभी डेफिनेशन दिया हमने. ए फॉरेन मॉलिक्यूल जिसके एंट्री से बॉडी स्टिमुलेट हो जाता है और एंटीबॉडी तैयार करने लग जाता है. तो एंटीजन में एंटी का मतलब एंटीबॉडी है, और जेन का मतलब होता है टू फॉर्म द एंटीबॉडी. एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ जर्म्स और पैथोजन्स और टेक्निकली ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स. तो लिविंग वर्ल्ड में जितने भी टाइप के सेल्स हैं सब सेल्स के सरफेस पे एंटीजन्स होते ही हैं. अभी एग्जांपल आपके सामने एक पिक्चर है. तो ऊपर दिख रहा है ग्रीन कलर का बैक्टीरिया और फिर पिंक कलर का वायरस. तो उसके सरफेस पे आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो पार्टिकल्स हैं एंटीजन्स. इवन हमारे बॉडी सेल जैसे आरबीसी के सरफेस पे भी देखो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं. दिस पार्टिकल्स आर आल्सो एंटीजन्स. और नीचे ऑरेंज कलर का दिस इज द सरफेस ऑफ द सेल. कि सरफेस ऑफ द सेल विल हैव द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जो एक्चुअली मार्कर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एंटीजन्स कहते हैं. और एंटीजन के ऊपर भी एकदम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है, उसको कहते हैं एपिटोप. अभी एपिटोप क्या है हमको डिटेल में बाद में पता चलेगा. एंड देयरफॉर यू कैन सी शेप, अगर आप देख रहे हो हर एंटीजन का शेप, एपिटोप का शेप अलग अलग है. तो दे आर केमिकली डाइवर्स. और ज़्यादा करके एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ न्यूक्लिक एसिड के होते हैं, कुछ शुगर्स के होते हैं, कुछ फैटी एसिड्स के होते हैं. एंड दे आर ऑफ डाइवर्स शेप एंड स्ट्रक्चर. तो हर बैक्टीरिया, वायरस, सेल्स के ऊपर अलग अलग टाइप के एंटीजन्स होते हैं, जो एक प्रकार से बोल सकते हैं हर एक का एक आईडी मार्कर जैसा रहता है. तो देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग. अब ये बैक्टीरिया में जो जर्म है, तो इसके सरफेस पे आपको सेल वॉल के ऊपर आपको दिख रहे हैं एंटीजन्स. 3 टाइप के एंटीजन्स दिख रहे हैं, ए, बी एंड सी. ए एंटीजन के ऊपर देखिए स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर है जिसको उसका मार्कर कहते हैं. बी के ऊपर स्पेरिकल शेप का है ग्रीन कलर का, और सी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप का. तो सेल वॉल के सरफेस पे अलग अलग टाइप के एंटीजन्स हो सकते हैं. एंड कुछ बैक्टीरिया में जो उनका फ्लैजिला होता है उसके सरफेस पे भी एंटीजन्स होते हैं.
जैसे यहाँ पे जो फ्लैजेला आपको दिख रहा है उसमें ब्लू कलर का डी टाइप का एंटीजन है। और एंटीजन कैन बी आइदर ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे पाया जाता है, या बाहर की तरफ जो होते हैं उनको कहते हैं एक्सो एंटीजन्स। जैसे ए, बी और सी जो आपको दिख रहा है इस बैक्टीरिया के सरफेस पे, दे आर एक्सो एंटीजन्स। एंड फ्लैजेला के ऊपर जो एंटीजन है उसको कहते हैं फ्लैजेला एंटीजन्स। और कुछ बैक्टीरिया के अंदर मतलब इनसाइड भी एंटीजन्स होते हैं, नॉर्मली टॉक्सिन्स होते हैं, उनको कहते हैं एंडो एंटीजन्स। So it means that antigens are of large variety. So they are varieties, मतलब they are in diverse form. तो एंटीजन को शॉर्ट में AGB कहते हैं और इम्यूनोग्लोबिनोजेंस भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन आर द एंटीबॉडीज और उसको जनरेट करने वाला, इसके लिए इम्यूनोग्लोबिनोजेंस। जैसे एंटीबॉडी का साइंटिफिक नेम है इम्यूनोग्लोबिन, तो इसके लिए उसको जो जनरेट करता है एंटीजन, इसके लिए इम्यूनोग्लोबिनोजेंस, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट एज एजी। और जनरली उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ में जो एंटीजन हमने मार्क किया है वो कैपिटल है, कैपिटल बी और कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया गया है। देन ईच एंटीजन हैज़ ए स्पेसिफिक पार्ट, उसको कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट, जिसको एपिटोप भी कहते हैं। तो एपी मतलब ऊपर, एंटीजन के ऊपर, और इसी पॉइंट पे, इसी स्ट्रक्चर के साथ एंटीबॉडी बाइंड होता है या अटैच हो जाता है। सो एपिटोप्स आर द एंटीजन डिटरमाइनिंग साइट। तो यही इसका मतलब है कि इसी मॉलिक्यूल की वजह से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंटीजन कहलाएगा। सो यू गॉट ए के ऊपर स्क्वायर शेप का है, बी के ऊपर राउंड शेप का है और सी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप का है। नाउ विल कंटिन्यू। एंटीजन के मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो एंटीजन को एक पार्टिकल हो सकता है जो बाहर से आया है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारा बॉडी रिस्पॉन्स देता है टू फॉर्म एंटीबॉडी। तो एंटीजन के दो प्रॉपर्टीज़ है। पहला एंटीजेनिसिटी, तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन टू जनरेट स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, जिससे फाइनली हमारा बॉडी एंटीबॉडी तैयार कर देता है। और दूसरा प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द एंटीजन टू रिएक्ट विथ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। यानी कि एंटीजन जो है वो न केवल हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ को बनाने का इंफॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, बल्कि वो एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ बाइंड भी करता है। एंड केमिकली एंटीजन्स आर प्रोटीन्स, दे आर पॉलीसेचराइड, लिपिड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, और कभी कभी पूरा का पूरा पैथोजन ही एंटीजन की तरह ऐड करता है। तो एंटीजन्स आर हाईली डाइवर्स। तो अलग अलग टाइप के एंटीजन्स, आप देखिए ऊपर आपको जो पिक्चर दिख रहा है उसमें 6 टाइप के एंटीजन्स दिख रहे हैं और नीचे दिख रहा है आपको एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी खाली येलो वाले एंटीजन के साथ ही बाइंड कर सकता है। सो दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि जैसा एंटीजन होगा वैसा ही एंटीबॉडी तैयार करना पड़ता है बॉडी को। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ एंटीजन, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एंटीबॉडी इन डिटेल। तो एंटीबॉडी वो प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग बॉडी का ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, जब प्रोड्यूस होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो दिस इज द 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी में एंटी का मतलब हमने देखा है अगेंस्ट कहते हैं, और बॉडी मतलब कोई भी हार्मफुल एंटीजन। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा बी सेल, जो हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर में पढ़ा था। प्लाज्मा बी सेल्स जब वो सेंसिटाइज होते हैं, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है किस एंटीजन की एंट्री हुई है, वो टी सेल देता है और प्लाज्मा बी सेल जो है एंटीबॉडी बनाने लग जाते हैं। एंड एंटीबॉडी ये ग्लाइकोप्रोटीन टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। जैसे आप अगर इस रिवॉल्विंग एंटीबॉडी को देखोगे तो उसमें 2 ब्लू कलर के और 2 ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स है। तो ब्लू वाला जो है वो है लॉन्ग चेन और ग्रीन वाला है शॉर्ट चेन्स। तो जनरली इसकी वजह से इट इज़ वाई शेप मॉलिक्यूल। तो ये वाई शेप मॉलिक्यूल कैसा है हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस वाई शेप मॉलिक्यूल एक टिपिकल एंटीबॉडी का। नाउ एंटीबॉडी आर ऑफ 5 मेन क्लासेस, IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। इसमें सबसे कॉमन जो है वो IgG है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो मैंने पहले ही बताया आपको
इम्यूनोग्लोबुलिन बिकॉज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन जो ब्लड में होता है, और उसको आईजी, इम्यूनो का आई, ग्लोबुलिन का जी या ए जी की तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे कॉमन है आईजीजीज। एंड किसी भी एंटीबॉडी के पास एक स्पेशल रीजन होता है, उसको कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट कॉल्ड पैराटोप। जिस तरह एंटीजन के पास एपिटोप होता है, उसी तरह एंटीबॉडी के पास पैराटोप होता है। तो यू कैन सी, एंड दिस टू पैराटोप्स आर लोकेटेड एट द टू एंड्स ऑफ द आर्म्स ऑफ द वाई शेप एंटीबॉडी, जो आपको बाद में समझेगा ठीक से। सो दे आर प्रोटेक्टिव एंड डिफेंसिव। यहाँ पे देखिए वही बैक्टीरिया जिसके पास वो ए बी सी टाइप का एंटीजेंस था, और एंटीजेंस के सरफेस पे होता है एपिटोप। तो कॉरस्पॉन्डिंग ए के लिए है ए टाइप का एंटीबॉडी, बी के लिए है बी टाइप का एंटीबॉडी, और सी के लिए है सी टाइप का एंटीबॉडी। और यहाँ पे देखिए एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीजन को कैपिटल लेटर से और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए, बी और सी, इनके एंड्स पे जो स्पेसिफिक स्लॉट्स है उसको पैराटोप्स कहते हैं, और इसी पैराटोप के जरिए एपिटोप के साथ बाइंड हुआ जाता है। सो ये है एंटीबॉडी ए का पैराटोप जो एंटीजन ए के साथ कनेक्ट होगा, उसी तरह बी और ये सी। सो दिस बाइंडिंग इज हाईली स्पेसिफिक एंड दैट्स व्हाई इम्यून सिस्टम बिकम्स वेरी यूनिक, क्योंकि किसी भी टाइप के एंटीजन से फाइंड करने के लिए अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज को बनाने की एबिलिटी होती है बॉडी के पास, तो कोई बच नहीं सकता। तो आप लोग एंटीजन और एंटीबॉडी को कंपेयर करेंगे। सो दिस इज द नोट यू कैन कॉपी। So there are total 10 points you can refer and copy in your notes. Now फिर से हम लोग specificity of antigen and antibody को understand करते हैं with the help of a diagram. तो in this diagram ऊपर की तरह आपको दिख रहे हैं antigens। तो 4 टाइप के antigens है, सबका शेप अलग है because antigens are diverse. This is first antigen, this is second antigen, this is third antigen, this is the fourth antigen. तो antigens are given yellow color. You can see on the surface of every antigen there are some marker molecules, pin like molecules आपको दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के। तो एंटीजन ए का जो मार्कर है या एपिटोप है वो राउंड शेप का है, सेकेंड वाले का ट्रायंगुलर शेप है, थर्ड वाले का स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगुलर है, और चौथे वाले में देखो सबसे डाइवर्स है, उसमें रेक्टेंगुलर भी दिख रहा है, स्क्वायर भी दिख रहा है, साथ में राउंड शेप भी दिख रहा है। और नीचे आपको 3 एंटीबॉडीज दिख रहे हैं, पहला एंटीबॉडी ए, दूसरा एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी सी। और एंटीबॉडी के जो आर्म्स है, 2 आर्म्स है, उनके टिप को आप ध्यान से देखो तो उस पर कॉरस्पॉन्डिंग शेप आपको दिख रहा है। तो ज़रा आइडिया लगाइए कि इन 3 एंटीबॉडीज़ में कौन सा एंटीबॉडी ए के साथ, बी के साथ, 3 के साथ या चौथे के साथ क्या है बाइंड हो सकता है। जस्ट फ्यू सेकेंड्स एंड इट इज़ वेरी इजी। सो आई थिंक यू गॉट इट। तो ए जो एंटीबॉडी है वो पहले एंटीजन के साथ बाइंड हो सकता है कि उसका शेप कॉरस्पॉन्डिंग है, बी वाला सेकंड के साथ और सी वाला थर्ड के साथ। और अगर आप फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ वाला जो है वो ए के साथ भी बाइंड हो सकता है और आपका सी के साथ भी बाइंड हो सकता है, क्योंकि उसके पास दोनों टाइप के क्या है एंटीजन्स है। नाउ चेक दिस पिक्चर अगेन, द सेकेंड पिक्चर। इसमें एक एंटीबॉडी और एक एंटीजन दिखा हुआ है, तो आपको खाली ये लेबल्स क्या है फाइंड करने हैं, 1 2 3 4। तो कैन यू टेल व्हाट इज 1, व्हाट इज 2, व्हाट इज 3 एंड व्हाट इज 4? यस, 1 इज ए एंटीबॉडी और उसका पैरोटोप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। सेकेंड इज द एपिटोप नंबर 1 जो ट्रायंगुलर शेप का है। थर्ड इज द एंटीजन और द जर्म विच हैज arrived, and fourth is the epitope 2 और इस epitope 2 के खिलाफ you can see यहाँ पे जो एंटीबॉडी B है वो बाइंड हो जाएगा। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। अभी हम लोग स्टडी करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एक टिपिकल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो बिकॉज एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर वेरी यूनिक। ए टिपिकल एंटीबॉडी इज कॉल्ड IgG क्योंकि ये गामा इम्यूनोग्लोबुलिन को बिलोंग करता है।
जो ब्लड में 80% एंटीबॉडीज़ कवर करता है, यानी कि ब्लड में जितने भी एंटीबॉडीज़ है उसका 80% पार्ट ये IgG बिलोंग करता है। तो यू कैन सी दिस इज द पिक्चर। द एंटीबॉडी इज मेनली नोन एज इम्यूनोग्लोबिन। इट इज़ वाई शेप मॉलिक्यूल जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। तो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है 2 लॉन्ग ब्लू चेन एंड 2 ग्रीन चेन जो शॉर्ट है। तो एंटीबॉडी molecule basically has a 3 basic parts. So it has got 2 arms, it has got 1 stem या इसको stalk भी कहते हैं, and the junction at which the stem and arms are connected उसको कहते हैं hinge. So this part is the hinge. And on the background you can see the antibody molecule is shown in a you can see represented manner जिसको हमको डिटेल में स्टडी करना है। तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 चेन जिसमें 2 लॉन्ग होते हैं, इसको हैवी चेन कहते हैं, 2 स्मॉल होते हैं जिसको लाइट चेन कहते हैं, और ये 4 चेन्स जो है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्पेशल बॉन्ड कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो चलिए हम लोग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये है आपका टिपिकल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जिसमें आपको दिख रहा है 2 लॉन्ग चेन, 2 शॉर्ट चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके एक टिपिकल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को तैयार करते हैं जिसमें 2H, H का मतलब होता है हैवी या लॉन्ग चेन, एंड 2L, L का मतलब होता है लाइट चेन या शॉर्ट चेन। सो 2 आइडेंटिकल लॉन्ग चेन्स यू कैन सी। तो ब्लू और रेड वाला जो चेन है ये लॉन्ग चेन है, और ये लॉन्ग चेन का वेट ज़्यादा है, इसके लिए इसको हैवी चेन कहते हैं या H चेन कहते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ 440 to 450 अमीनो एसिड, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड आपको मालूम होगा इट इज़ ए चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स के चेन्स को ही हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो सिमिलरली ऑन द लैटरल साइड जो हैवी चेन आपको दिख रहा है उसके आउटसाइड की तरफ 2 शॉर्ट चेन्स दिख रहे हैं आपको विच आर आइडेंटिकल। तो ग्रीन ऑरेंज वाला जो चेन है वो शॉर्ट चेन है, और उसका मॉलिकुलर वेट कम होने की वजह से उसको लाइट चेन कहते हैं, और उसमें ऑलमोस्ट 50% अमीनो एसिड है। तो इट इज़ हैविंग 200 to 220 अमीनो एसिड्स। सो लॉन्ग आइडेंटिकल चेन्स जो है वो ब्लू रेड है, और शॉर्ट आइडेंटिकल चेन जो है वो ग्रीन ऑरेंज है। सो इन दोनों चेन्स को यू कैन सी आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज जो सल्फर सल्फर बॉन्ड कहलाते हैं। तो स्पेशल अमीनो एसिड कॉल्ड सिस्टीन जो है उसके पास सल्फर होता है और वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड डाइसल्फाइड लिंकेज। तो इससे एक टिपिकल शेप आ जाता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को। तो इस टिपिकल शेप की वजह से अल्टीमेटली यू कैन सी 2 आर्म्स आर जनरेटेड एंड 1 स्टॉक इज जनरेटेड जिसको स्टेम भी कहते हैं, और अल्टीमेटली शेप वाई का हो जाता है। और साथ में द पार्ट और द पॉइंट वेयर 2 आर्म्स एंड स्टेम आर कनेक्टेड उसको कहते हैं हिंज, और इस हिंज इज मेड अप ऑफ पॉलीसैचराइड। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है जो इस आर्म्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो अल्टीमेटली एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एकदम ट्यूनिंग फॉर्क की तरह दिखेगा, ट्यूनिंग फॉर्क की तरह, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। द 2 आर्म्स कैन स्लाइटली मूव so that it can attach to the antigens more properly. आगे चलते हैं। तो अब रीजन देखते हैं। दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स के हैवी और लाइट के पास स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं। तो 2 आइडेंटिकल लॉन्ग चेन्स हैव गॉट, ब्लू कलर का जो रीजन आपको दिख रहा है वो है वेरिएबल रीजन, क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट रहता है हर एंटीबॉडी में, विच इज़ 25%। और कांस्टेंट रीजन जिसको HCR कहते हैं 75%। तो रेड या डार्क पिंक कलर का जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये हर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में एक जैसा होता है। सिमिलरली अगर आप दोनों शॉर्ट चेन्स को देखोगे उसमें अपर पार्ट ग्रीन कलर का दिख रहा है वो भी वेरिएबल है, तो उसका जो सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट रहता है हर एंटीबॉडी में, 50% पार्ट है, और जो कांस्टेंट रीजन है ऑरेंज कलर का ये हर एंटीबॉडी में सेम रहता है। So that's why every long chain and short chain has variable region which is different in different antibody and constant region which is same in all antibodies of that particular variety, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं IgG। तो ये constant region
का जो लोअर हिस्सा है इसी से स्टॉक तैयार होता है या स्टेम तैयार होता है, और वेरिएबल रीजन जो है यही तैयार करता है वो हिस्सा एंटीबॉडी का जिसके साथ एक एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैराटोप। तो एंटीबॉडी का अल्टीमेट टारगेट होता है कि एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड होना, और ये बाइंडिंग जो होता है ये वेरिएबल रीजन के टिप में प्रेजेंट रहता है, इन द टिप ऑफ द स्टॉक। तो टू पैराटोप्स, तो दो आर्म्स होने की वजह से वी हैव गॉट टू पैराटोप्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन टू आर्म्स ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंड सिंस हर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास दो पैराटोप होते हैं, तो इट कैन बाइंड विद आइदर वन और टू एंटीजन साइमल्टेनियसली। इसके लिए इसको या तो मोनोवेलेंट या बाइवेलेंट कहते हैं। सो वैलेंसी मतलब द बाइंडिंग यूनिट। चलिए फर्दर, नाउ दीज 4 चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑल्सो शो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसा है उसको पोलैरिटी कहते हैं। तो इन आर्म you will find the tip of the arm has an end, amino acid end, amine end, क्योंकि आपको मालूम है पॉलीपेप्टाइड का एक एंड हमेशा एन टर्मिनल कहलाता है जहाँ पे फ्री अमाइड ग्रुप होता है। सो ऑल द आर्म, बोथ द आर्म्स का जो टिप में होता है उसमें फ्री अमाइन एंड होता है, एन एंड होता है। एंड जो स्टॉक रीजन है या स्टेम रीजन है उस एंड की तरफ होता है फ्री कार्बोक्सिलिक एंड, COOH एंड, क्योंकि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के एक एंड में अमाइन ग्रुप होता है, दूसरे एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रहता है, COOH। तो दिस गिव्स पोलैरिटी। नाउ द टू आर्म्स इज कॉल्ड FAB सेगमेंट, क्योंकि यही पार्ट जो है एंटीजन के साथ बाइंड करता है, इसके लिए इसको FAB सेगमेंट कहते हैं, जो सेपरेट किया जा सकता है। इसके लिए इसको एंटीबॉडी बाइंडिंग फ्रैगमेंट भी कहते हैं, इन शॉर्ट FAB। और जो स्टॉक है उसको FC सेगमेंट कहते हैं बिकॉज दिस पार्ट कैन बी क्रिस्टलाइज। तो इसको फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल भी कहते हैं और FC सेगमेंट भी कहते हैं। सो thus we have studied the different parts of the typical antibody molecule. The typical antibody molecule has two identical heavy chains, two identical light chains. It has a polarity. Every chain has a variable region and constant region. The antibody molecule has two arms and one stem with a hinge which connects them. Then the tip of the arm has got paratope और इसी part से antigen के साथ binding होती है। And antibody molecule has two valency. It is bivalent. Now this is the note you can copy and take for your reference. And this is the diagram which is given in the textbook also. You can refer your textbook to get a clearer picture. Now अब हम देखते हैं एंटीबॉडीज के टाइप्स। तो हमने जो टिपिकल एंटीबॉडी पढ़ा वो IgG टाइप का है, जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। बट along with IgG other types of antibodies are also produced. तो 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। तो पहला आपको दिख रहा है IgA मॉलिक्यूल, ये दो वाई शेप मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, तो दैट्स वाई इट इज डाइमर। और ये सीक्रेटरी मॉलिक्यूल कहा जाता है बिकॉज इट इज फाउंड इन एवरी बॉडी सीक्रेशन। तो माँ के दूध में भी ये एंटीबॉडी पाया जाता है, यानी कि जब बच्चा माँ का दूध पीता है तब ये एंटीबॉडीज उसको माँ के दूध से मिलता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉप्रो एंटीबॉडी, क्योंकि इट इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर, यूरिन। एंड इट इज फाउंड विथ 10%, यानी कि टोटल एंटीबॉडीज का ये 10% अमाउंट रहता है। Now the next antibody is IgE. तो दिस मॉलिक्यूल जो है ये मोनोमर है। ये IgG मॉलिक्यूल जो टिपिकल एंटीबॉडी थोड़ा सा बड़ा है एंड इट इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। जब कोई पैरासाइट वर्म्स हमारे बॉडी को अटैक करते हैं तब ये एंटीबॉडी उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। यानी कि IgD, तो ये मॉलिक्यूल भी मोनोमर है जो खाली 1% पाया जाता है और ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। ये जर्म्स के सरफेस पे चिपक के स्टिक होके कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन स्टार्ट कर देता है। और IgG मॉलिक्यूल
So this amounts to 80% of the total antibodies, or it is present throughout the life of the person after it is formed, and it is the only antibody which can pass from the mother's placenta to the baby. तो जो बच्चा माँ के गर्भ में जन्म ले रहा होता है या डेवलप हो रहा होता है, उसको यही एंटीबॉडीज मिलते हैं. तो जन्म के पहले जनरली आईजीजी और जन्म के बाद जनरली आईजीए बच्चे को मिलता है, जिसको ही हम लोग नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं. और ये मॉलिक्यूल सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है एंटीबॉडी का, आईजीएम. यू कैन सी क्लियरली, देखो तो ये 5 वाई शेप मॉलिक्यूल से मिलके बना है. तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली पेंटामेर है, 5 यूनिट से मिलके बना है, सबसे बड़ा है. और ये मॉलिक्यूल जो है ये भी 10% पाया जाता है ब्लड में. और ये पहला मॉलिक्यूल है जब तैयार होता है बॉडी में, यानी कि जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहला मॉलिक्यूल जो बॉडी का प्लाज्मा बी सेल रिलीज करता है वो आईजीएम कहलाता है, और उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं. और जब वही एंटीजन है जब दूसरी बार हमारे बॉडी में आएगा तब आईजीजी प्रोड्यूस होता है, उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं. तो प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए आईजीएम एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए आईजीजी. तो दिस इज इन शॉर्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, एंड दिस इज द डिटेल अबाउट द मेजर क्लासेस और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज. तो इसमें आईजीए जो डाइमर है, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी दे आर मोनोमर, सिंगल यूनिट के बनते हैं. एंड आईजीएम इज पेंटामेर, सबसे बड़ा 5 वाई शेप मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं. नाउ विल अंडरस्टैंड कि एंटीजन और एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन कैसे होता है या उनका इंटरेक्शन कैसा होता है, क्योंकि फाइनल जो इम्यून सिस्टम का रिएक्शन है वो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. तो उसके लिए सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या है. इसको एजीएबी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. तो इट इज एन इम्यूनोलॉजिकल और सीरोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड व्हेन ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंड्स विद कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन, और इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. और इसी रिएक्शन को हम लोगों ने नाम दिया है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और इंटरेक्शन. यानी कि जब एक एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इस रिएक्शन को ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं. और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को स्टडी करने के लिए इम्यूनोलॉजिकल स्पेशल ब्रांच है, और इस ब्रांच को ही हम लोगों ने नाम दिया है सीरोलॉजी. सो सेरो मतलब सीरम, इट इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड जहाँ पे ये रिएक्शन होता है, इसके लिए द टर्म यूज इज कॉल्ड सीरोलॉजी. तो एकदम सिंपल फॉर्म में देखें, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है एक एंटीबॉडी और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन, और जब ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ बाइंड करता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ही स्पेसिफिक होता है. हम अभी इस पर डिटेल में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, एनिमेशन देखेंगे. तो अभी राइट साइड में देखिए, दो ऊपर से 2 टाइप के एंटीजन्स है, एक स्टार शेप का है, एक पेंटागोनल है, और नीचे कॉरस्पॉन्डिंग 2 टाइप के एंटीबॉडीज़ है. पहले वाले ने स्टार शेप को बाइंड करके रखा है, दूसरे ने पेंटागोनल वाले को बाइंड करके रखा है. यानी कि जैसा एंटीजन रहेगा वैसा कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी शरीर तैयार करता है. तो इट मीन्स देयर इज अ स्पेसिफिक बाइंडिंग. सो हाउ दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. तो इट्स बेस्ड ऑन द टिपिकल लॉक एंड की फिट मैकेनिज्म. जिस तरह हर ताले की कॉरस्पॉन्डिंग चाबी होती है. फॉर एग्जाम्पल दिस बैक्टीरिया विच हैज अराइव्ड, उसके पास है एंटीजन बी. तो एवरी एंटीजन हैज अ स्पेसिफिक एंटीजन डिटरमिनेंट साइट जिसको कहते हैं एपिटोप. तो इस बी के पास देखिए एक राउंड शेप का एपिटोप है. तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी तैयार करना है. तो ऊपर से देखिए एक एंटीबॉडी आया, बी एंटीबॉडी आया है, और उस बी एंटीबॉडी के पास है स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड पैराटोप, जो देखिए एकदम एपिटोप जैसा है. तो एंटीजन यहाँ पे लॉक की तरह काम करेगा, जिसमें एपिटोप जो है स्पेसिफिक स्लॉट है, हर लॉक में स्लॉट होता है, और एंटीबॉडी जो है वो की का काम करेगा, और ये की जो है उसके पास स्पेसिफिक नॉच रहता है. तो दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो बैक्टीरियम के साथ वो एंटीबॉडी जो ऊपर से आया है बी एंटीबॉडी वो बाइंड हो गया है,
और इस बाइंडिंग, तो एक्चुअल बाइंडिंग देखिए किसके बीच में हो रहा है, एपिटोप है पैराटोप के बीच में हो रहा है, तो इसको एपिटोप पैराटोप इंटरेक्शन कहते हैं। और इसी इंटरेक्शन की वजह से फाइनली जो कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स को एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फिर क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स को, ये पूरे कॉम्प्लेक्स को जिसमें बैक्टीरिया है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है, इसको हमारे दूसरे डब्ल्यूबीसी जिसको फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चलिए फिर से एक एग्जांपल के जरिए, एनिमेशन के जरिए हम लोग स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देखते हैं, क्योंकि जैसा जर्म आएगा वैसा एंटीजन आएगा और वैसा एंटीबॉडी तैयार करके उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो लेफ्ट साइड से आएंगे पैथोजेंस, एंड पैथोजेंस विल बी कैरिंग एंटीजेंस, और इस एंटीजन के खिलाफ हमारे बॉडी में है प्लाज्मा बी सेल्स जो एंटीबॉडीज तैयार करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला बैक्टीरिया आया, उसके पास है एंटीजन ए, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी ए बनता है और ये बाइंड हो जाएगा एंटीजन ए के साथ और ये बैक्टीरियम अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय। अगर बैक्टीरिया 2 आ गया जिसके पास है एंटीजन बी, तो बी टाइप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा जो बी एंटीजन के साथ कंबाइन होगा और फाइनली ये बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया 3 आया जिसके पास सी टाइप का एंटीजन है, तो सी टाइप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा जो इस एंटीजन के साथ बाइंड होगा और फाइनली ये बैक्टीरियम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर बैक्टीरिया 4 आया है जिसके पास डी टाइप का एंटीजन है, फ्लैजेलर एंटीजन है, तो डी टाइप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा जो इस डी एंटीजन के साथ बाइंड करेगा और फाइनली ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसा एंटीजन वैसा एंटीबॉडी, एंड आवर बॉडी इज वेरी स्पेसिफिक इन डिटेक्टिंग द antibody and fight them. So this is the note you can copy about the antigen antibody complex. और जितने भी एंटीबॉडी एंटी रिएक्शंस होते हैं जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है, वो है न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑप्सोनाइजेशन, इम्यूनलाइजेशन, देन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। तो दीज आर द डिफरेंट इंट्रैक्शन जिसके जरिए एंटीजन और एंटीबॉडी को फाइनली बॉडी एलिमिनेट कर देता है। और फाइनली किसी भी प्रकार का एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसको मैक्रोफेजेस खा जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस तरह जर्म जो है कंट्रोल आ जाता है। सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। उसमें तो एंटीबॉडीज के क्लासिफिकेशन को हम लोग दूसरे तरीके भी से स्टडी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो किस टाइप के रिएक्शन में काम आता है। जो एंटीबॉडीज प्रेसिपिटेशन करता है उसको कहते हैं प्रेसिपिटिन, जो एग्लूटिनेशन करता है उसको कहते हैं एग्लूटिनिन, जो न्यूट्रलाइजेशन करता है उसको कहते हैं एंटीटॉक्सिन, जो इमोबिलाइजेशन करता है उसको कहते हैं इमोबिलिन, जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करता है जिससे बैक्टीरियल या सेल्स लाइस होते हैं उसको कहते हैं लाइसेंस, एंड जो ऑप्सोनाइजेशन करता है उसको कहते हैं ऑप्सोनिन्स। तो इस तरह वी हैव अंडरस्टूड the different reactions, and this is the note on the antibody antigen reaction. So you can refer to it for your notes. So with this we have concluded the today's lecture in which we studied the antigen antibody interaction, the types of antibodies. So bye bye for now and see you in next lecture.